सही रहेंगे तो आप अपने जो कार्य आपके आगे होने वाले जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जीवन के, वो आप फुलफिल कर पाएंगे। आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं मान लो, और आपके पास पैसा ही नहीं है, और आपने उन पैसों को अतिरेक ढंग से मतलब बिना मैनेजमेंट किए हुए खर्च कर दिया, तो बहुत समय में पैसा रहता है, और जब आप उसको मिसमैनेजमेंट के तहत खर्च करते हैं तो वो मिसमैनेज हो जाता है, और टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने मितव्ययिता को जो है प्राथमिक रूप से हर उस आदमी को के लिए जरूरी बताया जो रिसोर्स पुअर है, जिनके पास रिसोर्स कम है। तो अगर आप मितव्ययी होंगे तो आप खर्च कर लेंगे ठीक से उसी उतने ही पैसे में। मैं एक एग्जांपल आपको बताना जरूर चाहूंगा कि एक हमारे मतलब वैसे तो कई नोन है, लेकिन मैं 2 एग्जांपल बताता हूं जो एक ही कैटेगरी में काम करते थे क्लास 4th में। ACBHU की मैं बात कर रहा हूं, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं। एक व्यक्ति उसी तनख्वाह से अपने 3 बच्चों को PG तक की शिक्षा दिया, एक PhD भी उसमें किया, दूसरा घर जमीन दिया, घर बनवाया, अपनी लड़की की शादी की तो उसमें कार खरीद के दिया, और भी बहुत सारे काम उसने किए, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट था पैसे का, ठीक ढंग से वो पैसा, और उसमें कोई गलत आदत नहीं थी। लेकिन वहीं पे एक दूसरा व्यक्ति था जिसे सब नेताजी करके उसका सारा पैसा जो है खर्च करवा देते थे। इवन वो गाय भी रखा था, दूध भी बेचता था, और वही पैसे पाता था। उसके तो 2 ही बच्चे थे, दोनों बच्चे किसी तरह से पढ़े, शादियां रिटायर होने के बाद किसी तरह से मैनेज करके कर पाया। रिटायर होने के बाद एक छोटा टुकड़ा लिया जमीन का और उस पर घर बनवाया। एक बार बीमार पड़ा तो उसके पास पैसे ही नहीं थे, पैर में फ्रैक्चर था तो ऑपरेशन करा, तो वो मिसमैनेजमेंट था, जाके 10 लोगों का करके और खिलाता पिलाता रहता था। तो यह मितव्ययिता का जो मंत्र है संत बाबा गाडगे का, वो रिसोर्स पुअर के लिए है। और जो आप भी देख रहे हो समाज में कि जो रिसोर्स पुअर होते हुए भी पैसा कमाएगा 500 रुपया, उसमें से 100 रुपया ले जाके जो है शाम को कहीं किसी अड्डे पे दे देगा और कुछ लिक्विड पी के आ जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो जो अज्ञान का है। कई बार ये भी होता है कि उस तरह के एरिया में दुकानें उस तरह की खुल जाएंगी लेकिन स्कूल नहीं खुलेंगे। तो यह हमारे अज्ञानता, तो उस अज्ञानता के दौर में अब आप सोच लीजिए कि 1876 के बाद का दौर कैसा होगा, कितने संसाधन रहे होंगे, कितनी सुविधाएं रही होंगी। उसके बावजूद भी एक आदमी अपने चिंतन करता है कि नहीं, हमें अपने लोगों को जो रिसोर्स पुअर हैं उनको ये संदेश देना है कि उनको मितव्ययिता सीखनी है, उनको सफाई सीखनी है जिससे बीमारियां कम हो और दवा पे पैसा कम लगे। उन्हें अपने बच्चों, उनका एक है कि अगर शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए तुम्हें थाली बेचना पड़े तो थाली बेच दो, बर्तन बेचना पड़े तो बेच दो, एक ही बर्तन में बनाओ और हाथ पे लेके रोटी और सब्जी खाओ। तो इस तरह का जो संदेश है वो अपने आप में बहुत सारी असीमित संभावनाएं समेटे हुए है, क्योंकि यह एक छोटा वर्ड नहीं है। इस छोटे वर्ड में अगर आप उसकी विवेचना करें तो उसके पीछे बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। तो इस तरह से हमें अपने जो महान गुरु, महान संत रहे हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनके हर शब्दों पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या उस समय की परिस्थितियों के अनुसार कहना चाहते हैं। आप लोग यंग हो, आप लोगों को अभी वो परिस्थितियां देखनी नहीं पड़ी हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट आपको चाहिए जीवन में वो टाइम मैनेजमेंट है आपका। अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप टाइम मैनेज करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो इस तरह की बातें हैं। साफ सुथरा रहना, कपड़े भले कम ब्रांडेड हो, मतलब कि ब्रांडेड ना हो,
लेकिन साफ सुथरे कपड़े हो और आचरण भी साफ सुथरा हो, यह हम उम्मीद करते हैं। तो वही संत गाडगे ये कहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जितना बलिदान दे सकते हो उतना दो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब तक शिक्षित नहीं होगी अपने स्वाभिमान को नहीं समझेगी, जब तक शिक्षित नहीं होगी अपने अधिकारों को नहीं जानेगी, जब तक शिक्षित नहीं होगी वो अपने आने वाली जनरेशन को कुछ अच्छी चीज नहीं दे पाएगी। तो इसलिए शिक्षा के महत्व को हर उन लोगों ने कहा है, लेकिन संत परंपरा में अगर आप देखेंगे तो बाबा गाडगे ने जितनी शिक्षा पे जोर, शिक्षा और सादगी पे जोर दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। और पर्यावरण को बचाने के लिए जो उन्होंने क्लीनलीनेस का अभियान चलाया वो एक बहुत अपने आप में दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। तो इसलिए हम आज ज़्यादा नहीं कहते हुए भी ये जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि आप संत बाबा गाडगे के दर्शन को पढ़ें और उसको आत्मसात करते हुए अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करें कि अगर वो उस समय उतना त्याग कर सकते हैं तो हम एज ए यूनिट क्या कर सकते हैं। देखो आप उतना नहीं कर सकते हो, मैं भी जानता हूँ, आप उतना नहीं कर सकते हो, हम भी उतना नहीं कर सकते, लेकिन हम शिक्षित हैं तो हम 10, 20 या 100 ऐसे लोगों को तो मोटिवेट कर सकते हैं कि जो नहीं जानते हैं, कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे होने के नाते वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं, अपने बच्चों में शिक्षा के उस महत्व को वो नहीं समझ पाते हैं। तो देखो हमारे गांव में, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद भी, कि मेरे गांव में मेरे घर से बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग थे। हमारे घर में तो बहुत कम पैसे थे, पैसे मतलब बहुत, लेकिन हमारे पिताजी शिक्षा के महत्व को जानते थे। तो वो कहते थे कि मैं चाहता हूं कि अगर गांव में कोई कहे तो कहे कि इनका बेटा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मुझे याद है वो जब मैं 8th में पढ़ता था तो हम लोग जाते थे खेत में, तो वो ये बात कहते थे कि तुम ऐसा